हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में त्रिकोणमिति का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे और ये 3 पार्ट में कवर होगा। तो ये इसका पहला पार्ट है और इसमें पहले त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फार्मूले कवर कर लें, इसके बाद फिर सवाल देखेंगे। तो त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्र देखते हैं। इसमें देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 होते हैं। तो फर्स्ट नंबर होता है साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आपको सीरियल से 6 याद करना है। और भुजाओं के अनुपात में इनके फार्मूले होते हैं, तो प्रत्येक का सूत्र भी लिखेंगे। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में एक समकोण त्रिभुज है, तो देखिएगा यहाँ पर ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और ये जो न्यून कोण है थीटा, तो न्यून कोण हमेशा आधार व कर्ण के बीच होता है, बीच बनता है और इसके सम्मुख भुजा लंब होती है। मतलब थीटा के जो सामने की भुजा होगी वो लंब होगी और 90 डिग्री के सामने भुजा जो 90 डिग्री के सामने होती है वो कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लंब चेंज होता है, लंब कभी कभी चेंज हो जाता है। यदि न्यून कोण इसको मान लें तो इसकी सम्मुख भुजा ये हो जाएगी लंब। तो लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं, ये न्यून कोण के मानने के हिसाब से। तो अभी थीटा यहाँ पर है तो लंब ये वाली भुजा होगी। तो देखिएगा, अब जैसे एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का, मतलब इसका हुआ यल ए यल बटे के ए। तो यल का मतलब लंब हुआ, ए का मतलब आधार और के का कर्ण पढ़ेंगे। तो फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा पहला, और दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र बन जाएगा, और तीसरा हो जाएगा टैन थीटा। तो देखिएगा, जब साइन थीटा का सूत्र लिखेंगे तो यल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, इसको माइंड में रिकॉल करेंगे, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र याद करना है, लंब बटे कर्ण, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में। और कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, मतलब ए बटे के को पढ़ेंगे आधार बटे कर्ण। ये कास थीटा हो गया। इसी तरह टैन थीटा का जब फार्मूला बनाएंगे तो यल बटे ए मतलब लंब बटे आधार, यल अपान ए, तो ये लंब बटे आधार। तो एक सूत्र से ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात सीधा सीधा याद हो जाएंगे, लंब बटे आधार। अब बचे 3, तो ये व्युत्क्रम होगा। जैसे साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कक्का बटे लॉल, मतलब जस्ट उल्टा इसका लिख देंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर सेक थीटा का सूत्र बन जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का सूत्र बनेगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा का कास का जस्ट अपोजिट कर देंगे कर्ण बटे आधार। ये सूत्र से याद कर लेंगे, कर्ण बटे आधार, के बटे ए मतलब कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब, इसको लिखेंगे आधार बटे लंब। तो ये पहले सबसे पहले फार्मूले कुछ याद करना है, इनकी बहुत ज़रूरत होगी सवालों में। अब देखिएगा, कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है, मतलब व्युत्क्रम। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है, मतलब जस्ट व्युत्क्रम। तो जैसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा है, तो साइन थीटा हमें कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, मतलब 1 अपान कॉसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का फार्मूला एक और होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। और यदि इन दोनों का आपस में गुणा कर दें साइन थीटा और कॉसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहीं लिखा है तो इसकी वैल्यू बराबर 1। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड नंबर, इसी तरह सेकेंड होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा सेक का व्युत्क्रम होता है, मतलब 1 अपान सेक थीटा होगा। इसी तरह इन दोनों का गुणनफल करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा यदि कहीं पर लिखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दोनों का गुणनफल 1 हो जाता है। तीसरा नंबर देखिएगा, टैन थीटा व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा का, तो 1 अपान कॉट थीटा होगा, और इन दोनों का गुणनफल टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वैल्यू हो जाएगी 1। जस्ट इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ नंबर में आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपान साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का 1 अपान कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। और फिफ्थ नंबर में आएगा सेक थीटा, जैसे यहाँ पर है तो 1 अपान कॉस थीटा, कास का व्युत्क्रम हो जाएगा। और 6 नंबर एक फार्मूला होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 अपान टैन थीटा। तो ये व्युत्क्रम होते हैं, इनका गुणनफल एक ही होगा साइन कॉस का, सॉरी साइन कॉसेक का। अब देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा व कॉस थीटा के पद में 2 सूत्र और लिखते हैं, साइन थीटा व कॉस थीटा के पद में, तो जैसे टैन थीटा का फार्मूला यदि लिखना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टैन थीटा का फार्मूला एक और होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहीं पर कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस, इसका जस्ट अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इनको आप लोगों को याद कर लेना है।
तो इतने सूत्र ये हो गए। अब इसके कुछ सवाल कवर करेंगे, देखिएगा इसी से रिलेटेड। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जैसे यदि सेक थीटा बराबर स्क्वायर रूट 2 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसको देखिएगा, इसका सल्यूशन पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है उसको लिख देंगे। इस सेक थीटा का दिया है रूट 2, अब बटे इसके 1 लिखेंगे। और सेक थीटा का फार्मूला हमने लिखा था भुजाओं के अनुपात में, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में सेक थीटा का सूत्र। तो यदि याद नहीं होता तो इसको आप लोग लाल बटे कक्का याद कर लेंगे। तो ये होता है सेक थीटा, ये क्योंकि सॉरी यहाँ पर हाँ कॉसेक, फिर ये आएगा सेक थीटा। तो कर्ण बटे आधार, तो मतलब ये रूट 2 कर्ण है और ये आधार की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 अपने से लिखेंगे। तो कर्ण हो जाएगा रूट 2, आधार 1 होगा। तो लंब निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब यक्स मान लेते हैं, यक्स निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होगा, बराबर यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 आएगा, 1 को पक्षांतर करेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा बराबर यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बराबर यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर पक्षांतर होगा तो स्क्वायर रूट लगेगा बराबर यक्स। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी लंब की 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो मतलब लंब भी वैल्यू हो गई 1। अब इसके बाद अब निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि तीनों भुजाएं हमें प्राप्त कर लेना है, वो भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसको ABC मान लेते हैं। जब तीनों भुजाएं आ जाएगी, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी हो, ये इसका देने के बाद शेष किसी का भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं। तो कॉसेक थीटा का सूत्र अब लिखना पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा का अब जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि ये फार्मूले में लाल बटे कक्का में हमने सेट किया था साइन थीटा पहला जो था लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है कर्ण बटे लंब। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब वैल्यू पुट कर देना है तो आंसर आ जाएगा। तो कर्ण है स्क्वायर रूट 2 और बटे लंब 1 है, तो इसकी वैल्यू भी स्क्वायर रूट 2 होगी। तो इस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा एक सवाल और, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो sec a का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है। पिछला सवाल भी 2 तरीके से लगा सकते थे। यदि cos देखिए, cos का देखिए और sec का पूछ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो sec a का यदि निकालना है तो डायरेक्ट इसका अपोजिट कर देंगे, क्योंकि 1/cos a सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, अभी एक फार्मूला पढ़े हैं। तो वैल्यू यहीं पर पुट कर देंगे 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। एक तो ये डायरेक्ट सीधा सॉल्व कर लेंगे। और इसका एक तरीका और है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक भुजा ज्ञात करेंगे, फिर उसमें फार्मूले में इसमें रख देंगे सेक ए के फार्मूले में। जैसे एग्जाम्पल 3 देखिए, यदि cos थीटा बराबर 3/5 तो साइन थीटा प्लस कॉट थीटा अपान टेन थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो पहले cos थीटा की वैल्यू दिया है तो इसको लिख देंगे ज्यों का त्यों, cos थीटा बराबर 3/5। और cos थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पर अभी जस्ट फार्मूला याद करने का तरीका इसमें देखें अपन। तो ये cos थीटा ये भी मिडिल वाला होता है, क्योंकि साइन cos tan तो आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से इसको आप लोगों को ये फार्मूला याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है। तो फार्मूले सभी के आ जाएंगे, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर आधार और कर्ण 2 भुजाएं हैं, आधार का मान 3, कर्ण का 5। तो यदि समकोण त्रिभुज में देखें तो 2 भुजाएं इसमें दी है, आधार दिया है यहाँ पर 3 और कर्ण दिया है 5। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसमें लंब निकालेंगे तो 4 हो जाएगी भुजा। अब साइन थीटा देखिए, साइन थीटा की ज़रूरत है इसमें। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसमें देखिए पहले सूत्र लिखेंगे और फिर वैल्यू देखेंगे भुजा से। लंब है 4 और कर्ण दिया है 5, तो साइन थीटा का तो 4/5। इसी तरह लिख लेंगे, इसमें कॉट और टैन है तो पहले लिख लेते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये लिखा हुआ है। तो लंब बटे आधार, तो लंब इसमें 4 है और आधार 3, तो 4/3। और जस्ट कॉट थीटा इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा 3/4, इसकी वैल्यू 3/4। अब इसका मान निकाल सकते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा अपान टैन थीटा बराबर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दिया है 3/4 और बटे टैन थीटा की वैल्यू है ये 4/3। वैल्यू पुट कर देना है, इसको सॉल्व कर लेना। तो देखिए 4 चौक 16, 5 3 15, 16 + 15, अब बटे हो जाएगा 5 चौक 20 और बटे हो जाएगा 4/3।
आप 16 15 जब जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और 31 और यहाँ पर बटे 20 ही होगा, और ये वैल्यू बटे के नीचे जो भिन्न है तो इसको गुणे में लिखेंगे तो जस्ट आंसर चेंज हो जाएगा, मतलब 3/4। तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 31 तिहाई 93 बटे 20 चौक 80, ये इसका मान होगा। तो इस तरह सॉल्व करते हैं। पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लेंगे, फिर वैल्यू उसमें पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी का। नेक्स्ट है देखिएगा, अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे इसमें। तो देखिएगा, यदि tan a बराबर a बटे b हो तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान। तो यहाँ पर tan a का मान दिया हुआ है a अपान b, और यदि साइन और cos के पद में इसका सूत्र लिखें तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन a अपान cos a, ये इसका फार्मूला होगा। तो मतलब साइन a की वैल्यू a और साइन थीटा या cos थीटा, यहाँ पर साइन थीटा था, यहाँ पर थीटा लिखेंगे तो ये साइन थीटा होगा, और यहाँ भी थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू ए, कॉस थीटा की वैल्यू बी। अब इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं कि बी है, और प्लस साइन थीटा की वैल्यू ए है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और नीचे देखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू बी माइनस ए, यही इसका सल्यूशन होगा। कुछ त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड सवाल। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और कवर कर लेते हैं। इस पहले देखिएगा, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो cos c और tan c का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है तो थीटा का मान ए था, और यहाँ चेंज कर दिया, कभी कभी ऐसा भी सवाल देखने को मिलता है। तो पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और यहाँ पर देखिएगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ABC ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर अभी ये कोण थीटा है तो ये सम्मुख कोण ये इसके लंब हो जाएगा, थीटा के सम्मुख कोण लंब, और 90 अंश के सम्मुख थीटा के सम्मुख भुजा, यहाँ के सामने की भुजा, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। तो ये लंब हो गए, कर्ण हो गए, तो ये आधार हो जाएगा अभी। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, जो दिया है पहले जस्ट उसको उतारेंगे। साइन ए बराबर 4/5, और साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो मतलब यहाँ पर लंब दिया है 4 और कर्ण दिया है 5, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आधार निकालना है। तो ये देखिएगा कर्ण 5 है और लंब 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आधार 3 प्राप्त होगा अभी। अब देखिएगा इसमें जब cos c का निकालना होगा, cos c, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसको मानेंगे न्यून कोण, ये न्यून कोण चेंज हो गया। तो जब न्यून कोण चेंज होगा तो न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी, मतलब अब ये लंब होगी तो अब ये आधार हो जाएगी। मतलब ये याद रखना है, जब सी में जाएंगे तो अब लंब ये रहेगा, आधार ये होगा, लंब आधार चेंज होता है, कर्ण तो वही रहेगा। तो देखिएगा cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। अब वैल्यू पुट कर देंगे, आधार दिया है इसमें, अब आधार हो जाएगा 4 और कर्ण होगा 5, तो इसका मान होगा 4/5। और इसी में देखिए जब tan c का निकालना होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यून कोण यही रहेगा, और tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब वाली वैल्यू देखिएगा, जब यहाँ पर c होगा न्यून कोण c, तो लंब वाली वैल्यू चेंज होगी, लंब 3 होगा, आधार हो जाएगा 4, मतलब ये वैल्यू याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4, ये इसके मान होंगे। तो कभी कभी न्यून कोण चेंज कर देता है, तो न्यून कोण के अकॉर्डिंग आधार और लंब भी चेंज हो जाते हैं। अब कुछ इसमें देखिए सरसमीकाएँ कवर करेंगे। त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ, जैसे पहली सरसमीका देखिएगा, पहली सरसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू होती है 1। इसी से दो सरसमीकाएँ निकलेंगी फर्स्ट सरसमीका से, और थीटा ये सेम रहता है दोनों जगह। तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा का यदि फार्मूला लिखना है तो कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यहीं पर यदि कास स्क्वायर थीटा की सरसमीका बनाएंगे इसी से नया फार्मूला, तो कास स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो फार्मूले इससे बनेंगे। अब इसी तरह सेकंड होता है जब सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखना होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इसकी सरसमीका है सेकंड। अब देखिएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी दो फार्मूले बनेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को जब पक्षांतर करेंगे तो इसका मान बराबर होगा 1 बचेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी में एक और देखेंगे, नेक्स्ट फार्मूला फाइंड करेंगे। जब इसमें
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब एक को पक्षांतर कर लेंगे यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो ये दो फार्मूले इससे फाइंड हो जाते हैं। एक तीसरा देखिएगा, तीसरी सरसमीका होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे भी दो फार्मूले फॉर्मेट होंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा, पहले इसको पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सीधा सीधा फार्मूला दोनों तरफ से याद कर लेना है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा, माइनस 1 करेंगे तो बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले इससे बनते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से सूत्र याद कर लेना है इनको, सरसमीकाओं को। इसमें दोनों साइड से याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 या 1 बराबर इतना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे, बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सरसमीका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको यदि इस तरह लिखें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है तो बराबर कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा। और इससे फार्मूले जो जनरेट होते हैं दो, तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 की जगह इतना लिख सकते हैं। तो दोनों साइड से आपको याद करना है, सीधा सीधा इसी तरह याद करेंगे। अब इससे देखिए कुछ सवाल एक दो जनरेट करता है। सवाल देखिए इस तरह पूछ लेता है, देखिए कि जैसे पहले साइन स्क्वायर 40 प्लस कास स्क्वायर 40 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जब ये दोनों जगह सेम हो तो वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट में भी देखिए 1 होगा इसका मान, साइन स्क्वायर 23 प्लस कास स्क्वायर 23 वैल्यू 1 हो जाएगी। और नेक्स्ट में देखिएगा इसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, अब यहाँ पर सूत्र यदि आता है तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सरसमीका फर्स्ट वाली सरसमीका से सूत्र निकलेगा। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ब्लैंक कर दिया है तो खाली स्थान में भरेंगे tan स्क्वायर थीटा। और इसी तरह देखिएगा नेक्स्ट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये सब सरसमीकाओं से डायरेक्ट पूछ लेता है, बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कासेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कासेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो ये सरसमीकाओं से कुछ सवाल बना देता है। और नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप सर्च करके वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। चैनल प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी टॉपिक वाइज का, तो उसमें आपको अगला नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मिल जाएगा, तो वहीं से आप फाइंड कर लीजिएगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।